बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो मैं यूनिट थर्ड नेक्स्ट चर्चा होगी। 2 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यूनिट थर्ड में पहला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है, संविधान के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद में है। तो आंसर है ए, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में शिक्षा सबके लिए या सब पढ़ो। प्रश्न नंबर 2, जनरल लेजर किस प्रकार का उल्लेख है? आंसर है वित्तीय उल्लेख है। कैसा उल्लेख है? वित्तीय उल्लेख है। प्रश्न नंबर 2, जनरल लेजर किस प्रकार का उल्लेख है? वित्तीय उल्लेख है। आंसर है सी, वित्तीय उल्लेख। प्रश्न नंबर 3, पाठ है सामग्री क्रियाएं आधारित हैं। क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर। आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। आंसर है डी, उच्च शिक्षण योग्यता एवं विधियों का। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो। आंसर ए, अपने विषय में प्रवीण हो। अपने विषय में प्रवीण हो। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। अर्थात 7 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है सी, शिक्षक जन्मजात होते हैं। प्रश्न नंबर 9, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। आंसर है 9 का भी, छात्र केंद्रित हो। प्रश्न नंबर 10, आपके विचार में शिक्षण क्या है? तो आंसर है एक कौशल है। आंसर है बी, एक कौशल है। प्रश्न नंबर 11, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से। आंसर है 11 का बी, साक्षरता बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 12, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य। आंसर है सी। प्रश्न नंबर 13, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों। आंसर है 13 का ए, बालकों का सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर 14, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। आंसर है ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। प्रश्न नंबर 15, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? आंसर है वी, डयूवी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 16, विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध व सुव्यवस्थित किया जाता है? आंसर है भौतिक तत्व और मानवीय तत्व। आंसर है सी, दोनों। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? पाठ है सह सामग्री क्रियाओं का, नैतिक व्यवहार का, सामाजिक क्रियाओं का। आंसर है 17 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 18, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है वी, प्रधानाचार्य द्वारा। नंबर 19, विद्यालय की क्रिया को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? आंसर है डी, उपयुक्त सभी, शिक्षक, प्रधानाचार्य और परिनिरीक्षक। प्रश्न नंबर 20, प्रबंधक का मुख्य तत्व है नियोजन, संगठन, नियंत्रण। उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 21, विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाना होता है? आंसर है सी, समाज के हितों की रक्षा करना।
तो आंसर है समाज के आदेशों का, समाज की मान्यता एवं मूल्यों का। आंसर है सी दोनों का। 21 का आंसर है सी दोनों का। प्रश्न नंबर 22, बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? तो आंसर है योग्यताओं, अभिरुचियों, शक्ति एवं संवेगों। आंसर है डी उपयुक्त सभी की। प्रश्न नंबर 23, विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग। उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनना होता है? सक्रिय, उपयोगी, कुशल। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? आदर्श एवं आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों एवं संस्कृतियों। तो प्रश्न नंबर 25 का आंसर है सी उपयुक्त दोनों, इन दोनों पर। अब प्रश्न नंबर 26, लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। और आंसर है 26 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प, वैज्ञानिक परिवर्तन। आंसर है 27 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 28, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा होता है? आंसर है सी हस्तक्षेप रहित। प्रश्न नंबर 29, विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो आंसर है 29 का सी संकुचित और व्यापक, ये दोनों। आंसर है सी ये दोनों। प्रश्न नंबर 30, विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? विद्यालय व्यवस्था में नियोजन करना, संगठन करना, समन्वय एवं संचालन करना। आंसर है 30 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 31, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? आंसर 31 का सी प्रधानाचार्य। प्रश्न नंबर 32, शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? आंसर है ए 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। आंसर है ए 7 वर्ष से 11 वर्ष तक शेर बच्चे की स्काउट आयु। प्रश्न नंबर 33, पाठ है सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? तो आंसर है वाद विवाद, नाटक, खेलकूद। उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 34, एस.सी. मैकनोन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं? आंसर है 3 स्तर बताए हैं। एच.सी. मैकनोन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। आंसर होगा 34 का वी। प्रश्न नंबर 35, पाठ है सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 36, शरीर किन क्रियाओं से अष्टपुष्ट होता है? ड्रिल, व्यायाम, खेलकूद। आंसर है 36 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 37, स्काउटिंग के जन्मदाता थे? आंसर है 37 का सी रॉबर्ट वेडेन पावेल। प्रश्न नंबर 38, संगीत संबंधी पाठ है सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? संगीत क्लब, बैंड क्लब, ऑर्केस्ट्रा। आंसर है 38 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 39,
पाठ है सहगामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं। आंसर है धैर्य व ईमानदारी, सहनशीलता, न्यायप्रियता। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 40 स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है। आंसर है ए स्वयं पर नियंत्रण रखना। प्रश्न नंबर 41 साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियाँ। आंसर है 41 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 42 सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह, साक्षरता सप्ताह। आंसर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 43 पाठ है सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं। तो आंसर है उपयुक्त सभी। रेडियो फोटो संग्रह क्लब उपयुक्त सभी दोनों। आंसर है सी उपयुक्त सभी रेडियो और फोटो संग्रह क्लब। प्रश्न नंबर 44 निम्न में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। आंसर है सी आत्मानुशासन। प्रश्न नंबर 45 विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है। आंसर है 45 का ए बंद वातावरण। प्रश्न नंबर 46 विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है। भवन व मैदान, उद्यान, हॉस्टल। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 47 विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं। ENI, LTHU ये दोनों। आंसर है सी ये दोनों। ENI, LTHU ये दोनों। आंसर होगा 47 का ये दोनों सी। प्रश्न नंबर 48 विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए। नाले, नहर, बड़ी सड़क। आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 49 160 छात्र हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ का होना चाहिए। आंसर है 2/3 एकड़। प्रश्न नंबर 50 विद्यालय प्लांट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। औचित्य व सुरक्षा, समन्वय व निपुणता, सुंदरता व लोचनशीलता। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 51 लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई थी। आंसर है सी लेगवा। प्रश्न नंबर 52 हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है। आंसर है वी सरकारी भाषा। प्रश्न नंबर 53 किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। तो आंसर है 53 का ए क्रॉन्च। प्रश्न नंबर 54 भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं। आंसर है ए संस्कृत। प्रश्न नंबर 55 महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है। तो आंसर है वी आर्य भाषा। प्रश्न नंबर 56 भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर है डी भाषा स्थायी होती है। प्रश्न नंबर 57 विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई है। जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी। उपयुक्त सभी। आंसर है 57 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 58 प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं। आंसर है डी 7। कितने हैं 7। प्रश्न नंबर 59 प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है। आंसर है मूल भाषा। कौन सा है मूल भाषा के नाम से जाना जाता है।
प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? मूल भाषा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 60, वेलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया था? आंसर है ए 2। 61, हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? ब्रज, अवधी, भोजपुरी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 62, संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? अनुच्छेद, आंसर है 62 का अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 63, किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? आंसर है वी, महर्षि पतंजलि। प्रश्न नंबर 64, भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? आंसर है वी, राजभाषा। प्रश्न नंबर 65, भाषा का प्रथम रूप क्या है? आंसर है ए, मातृभाषा। प्रश्न नंबर 66, अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाई जाती हैं? आंसर है वी, जनपद भाषा या जिले की भाषा। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से माँ से ली गई भाषा क्या कहलाती है? आंसर है वी, मातृभाषा। प्रश्न नंबर 68, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया है बी में 1956 में। प्रश्न नंबर 69, भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया गया है? आंसर है डी, 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी, आंसर है डी। प्रश्न नंबर 70, स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी? आंसर है वी, 4। प्रश्न नंबर 71, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? आंसर है ए, 18। प्रश्न नंबर 72, चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? आंसर है वी, सीधा संबंध है। कैसा संबंध है? योग्यता की भाषा और अन्य योग्यताओं में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। प्रश्न नंबर 73, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? आंसर है ए, 4। 74, संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सी, देववाणी। प्रश्न नंबर 75, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है? 75 का सी, आंसर मातृभाषा। प्रश्न नंबर 76, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? आंसर है 76 का डी, ज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 77, पशु पक्षियों की दुनिया किस परिधि में आती हैं? तो आंसर है ए, भाषा। प्रश्न नंबर 78, हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया था? आंसर है बी, 1949। प्रश्न नंबर 79, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आंसर है वी, देववाणी। प्रश्न नंबर 80, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? आंसर है डी, क्षेत्रीय भाषा। प्रश्न नंबर 81, भाषा क्या है? आंसर है ए, भावाभिव्यक्ति का माध्यम। प्रश्न नंबर 82, छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? आंसर है सी, व्यक्तिगत वाचन। प्रश्न नंबर 83, व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है वी, सामूहिक वाचन। प्रश्न नंबर 84, सस्वर वाचन को कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? आंसर है सी, मौखिक। प्रश्न नंबर 85, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? आंसर है बी, गहन अध्ययन। क्या होता है? छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है गहन अध्ययन के द्वारा। प्रश्न नंबर 86,
निम्न में से वाचन की विधियाँ कौन सी है? आंसर है स्वरोच्चार विधि, संयुक्त विधि, कविता विधि। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 87, लिखित भाषा की इकाई क्या है? आंसर है 87 का ए वर्ण। प्रश्न नंबर 88, लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? आंसर है ए, स्थायी रूप में। प्रश्न नंबर 89, हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? सी, वाक्य रचना। प्रश्न नंबर 90, श्रुत लिपि की कितनी विधियां हैं? आंसर है बी, 4। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से श्रुत लिपि के वेद क्या हैं? तो आंसर है अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, बालकों के पास उचित लेख सामग्री हो, छात्रों को ठीक आसन पर बिठाया जाए। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 92, व्याकरण एवं रचना किसके रूप में होती है? आंसर है सी, भाषा। प्रश्न नंबर 93, किस अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? आंसर है बी, मौखिक। प्रश्न नंबर 94, लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? आंसर है सी, चतुर्थ। प्रश्न नंबर 95, लेखन कौशल में श्रुत लिपि, प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियां कहलाती हैं? आंसर है डी, तृतीय। प्रश्न नंबर 96, कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? आंसर है 96 का ए, 11। प्रश्न नंबर 97, कहानी सुनने वालों में किस गुण का होना आवश्यक है? आंसर है भाषा पर विचार, अच्छी स्मरण शक्ति, विनोदी स्वभाव। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इसमें कहानी सुनने वाला भाषा पर विचार, अच्छी स्मरण शक्ति हो और विनोदी स्वभाव का हो। आंसर है डी। प्रश्न नंबर 98, निबंध का पहला एवं मुख्य आधार है? आंसर है सी, भाषा। प्रश्न नंबर 99, भाषा शिक्षण में व्याकरण के कितने स्वरूप होते हैं? आंसर है ए, 3। प्रश्न नंबर 100, हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? आंसर है डी, प्रयोग विधि। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? आंसर है सी, वर्णन। प्रश्न नंबर 102, हिंदी और उपन्यास में किस कारण समानता है? आंसर है डी, कल्याण शक्ति। प्रश्न नंबर 103, नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? आंसर है डी, हिंदी। प्रश्न नंबर 104, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? आंसर है सी, मौन पठन का। प्रश्न नंबर 105, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो आंसर है सी, मौखिक परीक्षा विधि। प्रश्न नंबर 106, हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? आंसर है मूल्यांकन का भी मूल्यांकन सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 107, अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं? आंसर है वी, 7। प्रश्न नंबर 108, मूल्यांकन का अभिन्न अंग है? आंसर है सी, शिक्षण। प्रश्न नंबर 109, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? आंसर है ए, यथार्थ। प्रश्न नंबर 110, मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? आंसर है मापन। मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? आंसर है मापन। प्रश्न नंबर 111, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? आंसर है संस्कृत। प्रश्न नंबर 112, देवनागरी लिपि की विशेषता है? एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है। आंसर है उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 113,
113 भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? तो अभिप्रेरणा, अनुबंध, अनुकरण। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 114 कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है? आंसर है कहानी का चयन, कहानी की भाषा, कहानी कहने की शैली। आंसर है डी उपयुक्त तीनों। प्रश्न नंबर 115 में जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है। आंसर है ए प्राथमिक अनुभव। प्रश्न नंबर 116 मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है? चारित्रिक विकास, नैतिक विकास। आंसर है अ व दोनों। आंसर है सी अ व दोनों। प्रश्न नंबर 117 बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है? आंसर है वी परिवार से। प्रश्न नंबर 118 पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? आंसर है वी 50 वर्षों तक। प्रश्न नंबर 119 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है? आंसर है सी 270। प्रश्न नंबर 120 तो आंसर है भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आंसर है विषयानुकूल, अवसरानुरूप। आंसर है सी अ और व दोनों। प्रश्न नंबर 121 भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है? तो आंसर है रेडियो, टेप रिकॉर्ड, ग्रामोफोन। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 121 का आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 122 विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया है? आंसर है ए दोनों। विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया है? आंसर है दोनों अर्थात ए 2। प्रश्न नंबर 123 ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? आंसर है ए ब्रज प्रदेश से। प्रश्न नंबर 124 भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? आंसर ए वक्ता के वाक्य तंत्र से। प्रश्न नंबर 125 प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? आंसर है डी अक्षर। प्रश्न नंबर 126 कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? आंसर है डी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों में कुछ सोचना पड़े। प्रश्न नंबर 127 शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे। आंसर है 127 का ए शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। प्रश्न नंबर 128 बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। आंसर है 128 का सी वयमुखी व्यक्तित्व से। प्रश्न नंबर 129 शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है? आंसर है वी संबंधों को ज्ञात करके। प्रश्न नंबर 130 अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविकार करता है। आंसर है मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, पाठ्य पुस्तक के चयन से, बालक को समझने के लिए। आंसर 130 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 131 वर्तमान समय में स्कूल में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है। आंसर है सी मनोवैज्ञानिक उपचार। प्रश्न नंबर 132
शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो आंसर है डी, शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के चारों ओर घूमती है। प्रश्न नंबर 133, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना होता है। हमेशा अनुभव, एक्सपीरियंस। हमेशा सीखने के लिए एक्सपीरियंस अतिरिक्त होना चाहिए हर क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 134, अधिगम का मुख्य आधार होता है। आंसर है सी, परिपक्वता। अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता। आंसर है इसका सी। प्रश्न नंबर 135, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 135 का आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 136, लैटिन शब्द परसोना का संबंध है। आंसर है वी, व्यक्तित्व से। प्रश्न नंबर 137, व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है। आंसर है वी, शैशवावस्था। प्रश्न नंबर 138, व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है। आंसर है डी, निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 139, निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 140, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आंसर है, ये कथन कहा था। आंसर है ए, थॉमसन का। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक हैं। आंसर है डी, आत्मगौरव। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित में से जैविक प्रेरक हैं। आंसर है ए, नींद। प्रश्न नंबर 143, प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है। आंसर है ए, तनाव में वृद्धि। प्रश्न नंबर 144, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। आंसर है सी, छात्र प्रेरणा। प्रश्न नंबर 145, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। आंसर है डी, हिलगार्ड एवं एटकिंसन। आंसर है डी। इंट्रोडक्शन ऑफ जो नामक पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। प्रश्न नंबर 146, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिदृष्टि। प्रश्न नंबर 147, किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। कठिन और कैलपिट्रिक, आप ट्रिक लगाएंगे। कैलपिट्रिक और कठिन और किशोरावस्था तीनों एक ही पॉइंट से के से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? के से। तो आंसर है 147 का, किशोरावस्था जीवन का सबसे सर्वाधिक कठिन काल है कैलपिट्रिक का। प्रश्न नंबर 148, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। आंसर है इसका भी, हरलॉक ने कहा है इस कथन को। प्रश्न नंबर 149, औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? आंसर है ए, मानव का मानसिक विकास। प्रश्न नंबर 150,
निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? आंसर है चेतनशील। प्रश्न नंबर 151, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया था। तो आंसर है ए 4 अगस्त 2009 को। प्रश्न नंबर 152, अनुशासन स्पष्ट मन शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि है। आंसर है ए लेडले का। प्रश्न नंबर 153, किसने विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? आंसर है ए एडरमनसन ने। प्रश्न नंबर 154, जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा है? आंसर है 154 का वी जॉन वेस्ले। प्रश्न नंबर 155, किसने कहा है? कक्ष ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। आंसर है सी शिक्षाविद फिलिप जैक्सन। ज़्यादातर जीवन का जो समय खर्च करते हैं वो जैक्सन जीवन काल का निर्माण होता है उससे। प्रश्न नंबर 156, दंड एक बुरी वस्तु है, उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए। दार्शनिक है पीरेन। पीरेन का मतलब है पनिष्ड का अर्थ होता है दंड। क्या होता है? दंड। आंसर है 156 का ए पीरेन। प्रश्न नंबर 157, जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। अर्थात प्रश्न नंबर 157 का आंसर है वी पी रेन। प्रश्न नंबर 158, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि? आंसर है ए छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। प्रश्न नंबर 159, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप उसे तत्काल पीट देंगे। उसकी शिकायत प्रधानाचार्य अध्यापक से करेंगे। सी उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। डी यह जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया। तो प्रश्न नंबर 159 का डी है, यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। प्रश्न नंबर 159, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप? आंसर आएगा डी, यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। प्रश्न नंबर 160, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? आंसर है 160 का ए बालकों को पारितोषिक देकर। प्रश्न नंबर 161, विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है। आंसर है ए शिक्षकों का विकास एवं उनकी मानसिक स्तर। प्रश्न नंबर 162 का ए प्रश्न नंबर 162, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। आंसर है ए मानसिक विकास। प्रश्न नंबर 163, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आंसर है वी 11 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 164, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये बात कहते हैं हरलॉक। हर बच्चे में समानताएं नहीं होती, इसलिए ट्रिक से यूज़ करेंगे। तो आंसर आएगा 164 का वी मानसिक योग्यताएं। हम नेक्स्ट यूनिट 4th की बात करेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो देखते जाएंगे। मैं यतेंद्र कुमार शर्मा, आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? आंसर है डी निरंकुशता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? आंसर है वी NCERT। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? आंसर है डी धर्म का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? आंसर है विद्यार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम।
ये तीनों के प्रदेश घूमती है हमेशा शिक्षा, विद्यार्थी, शिक्षण और पाठ्यक्रम के। आंसर है 4 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? आंसर है 1 से 12 तक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? आंसर है कक्षा 1 से लेकर 12 तक।